हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। सीक्रेट फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए। चलो देखते हैं क्या प्लानिंग चल रही है उनकी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तभी आप रीडिंग देख सकते हो। जो उनके फीलिंग्स का पार्ट है वो उनके लिए देख लेना, जो खुद स्कॉर्पियो है। अगर आपके पर्सन आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ये स्कॉर्पियो एनर्जी, सबसे पहला कार्ड डेथ कार्ड। ओके एंजल प्लीज गाइड अस। Queen of Pentacles, okay, Two of Cups, Devil। चलो दो कार्ड्स ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर एक पुरानी सोच और हेजिटेशन जो था वो खत्म हो रहा है विद दिस डेथ कार्ड। पुराना सब कुछ फिनिश होकर एक नई शुरुआत की तरफ उनकी सोच विचार बढ़ रहे हैं। मतलब उनकी सोच जो है नए तरीके से काम करेगी। आने वाले टाइम में कुछ नया उनके सोच में तब्दीलियाँ आएगी, बदलाव आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक सडन एक्शन लेने का इम्पल्स भी उसके अंदर जागेगा। ये बात भी है यहाँ पर, सडनली वो कोई एक्शन ले सकते हैं आपके तरफ, ये बात भी रहेगी। क्योंकि ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। वो एकदम अभी तो आपको लग रहा है कुछ नहीं है, अपने काम में है, अपने इसमें चल रहे हैं, बात भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में एकदम से सडनली एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, आ सकता है उसका, ठीक है। और हो सकता है जो फ्यूचर के लिए कंप्लीशन या नए चैप्टर की तरफ ले जा रहा है। मान लो जैसे कि आपका शादी का कुछ प्लान करे, वो शादी के लिए बात करे, या वो सोचने लगे कि ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मिल सकती है, आ सकता है। पहली शादी हो रखी है तो वो सेटलमेंट का सोचे आपके साथ, ये भी हो सकता है अगर दूर रह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के रहेगा, उसके दिमाग में चलता रहेगा, ये सब प्लानिंग्स चलेगी उसकी, ठीक है। क्या प्लानिंग चलेगी उसके दिमाग में, तो इस तरह का पिछला सब कुछ छूटेगा तब नई सोचा उसकी शुरू होने, मतलब डेवलप होना शुरू हो जाएगी अभी आने वाले टाइम में। और उसके बाद में वो सडनली कोई एक्शन ले सकते हैं आपके तरफ, ये बात भी रहेगी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर और स्ट्रेंथ कार्ड भी है, ठीक है। तो बात ऐसी हो रही है कि उसके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन है, आपके पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग पुल है। लेकिन अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट करने में वो थोड़ा सा वक्त ले रहा है, या फिर वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं करूँ क्या, या पा रही है। कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपके बीच में, या कुछ और उसका ईगो इशू भी हो सकता है, ठीक है। उसको लगता है कंट्रोल में रहना ठीक है, कंट्रोल मेंटेन करना फिलहाल के लिए ठीक रहेगा, ऐसे उसको लग रहा है। नहीं तो उसको लगता है पूरी दुनिया में उसको कोई संभाल सकती है या सकता है तो वो आप हो, ये बात भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पर जिसके पास है ना, केयर करने वाले हज़ारों लोग हो ना, उसको किसी एक की वैल्यू नहीं रहती है। तो बात वही है, आपने कितनी भी केयर कर ली, सब कर लिया, उसको अच्छा तो लगा, उसने थैंक यू बोला। थैंक यू बोला तो वही बात है कि मतलब हम बाहर वालों को थैंक यू बोलते हैं, तो आपको वो बात लगी होगी अंदर तक। चाहे आपका सनसाइन स्कॉर्पियो हो, मून साइन स्कॉर्पियो हो, या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो हो, या कोई भी साइन, मतलब आप कैलेंडर वाइज भी देखते हो तो वैसे भी स्कॉर्पियो हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको बहुत टच कर गई, बहुत अजीब सी फीलिंग आई आपको कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया तो इसने बोला थैंक यू। इसने ये नहीं बोला कि ये तेरा लव है, ये है, वो है, मतलब ऐसी बात नहीं की, सीधा थैंक यू बोल दिया उसने। तो आपको थोड़ा सा बुरा लगा अंदर से कि ये ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, या सकती, जबकि शुरुआत उसने की थी, उसने प्रपोज किया था आपको। चाहे आपका पहले का रिश्ता हो या अभी का रिश्ता हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। उसने बोला था ना, बीच के टाइम में जो भी इश्यूज़ हुए आपने उसको पहले से बता दिया था कि ये इशू है, ये हो नहीं सकता है, हम साइड में, मतलब हम पैरेलल तो साथ चल सकते हैं पर हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, ऐसा कहीं पर अगर आपने बोला था और ऐसे इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर आपने अभी अपना एक स्टेप आगे लिया है कि चलो ठीक है, एज इशू है तो इस तरह से, है ना, कि आगे कुछ नहीं हो सकता पर हम भी अभी वो सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं तो हम दूर नहीं रह पाएंगे, ऐसा आपने बोला होगा उसको। तो अब ऐसा हुआ है कि वो आपसे थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट गया या गई, इसलिए आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। उसके माइंड में आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग, नेक्स्ट स्टेप लेने की मतलब एक कंटेम्पलेशन चल रहा है, चिंतन मनन कर रहा है आपका पार्टनर, या कर रही है इस तरह से अपने फ्यूचर को लेकर आपके साथ, दोनों के फ्यूचर के लिए। 2 ऑफ कप्स और डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये दोनों कार्ड्स जो है तो उसके इमोशंस आपके लिए काफ़ी इंटेंस, पैशनेट और कभी कभी ऑब्सेसिव टाइप के हैं, या हो जाएंगे आने वाले टाइम में। अभी अगर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ना इंटेंसिटी फील हो रही है, ना ऑब्सेसिव कुछ लग रहा है, ना कुछ, सिर्फ लग रहा है कि है कुछ तो लग रहा होगा इसको, कुछ तो फीलिंग आ रही है, पर आपको ऐसा लग रहा है कहीं ये मेरे इतने सारे एफर्ट्स लिए, मैंने इतने सारे उसको गिफ्ट्स दिए, सपोर्ट किया, हेल्प की, इस वजह से तो नहीं हो रहा है उसको ये सब कुछ बोलने का मन, जो अच्छा अच्छा बोल रहा है या रही है, कहीं ऊपरी तो नहीं है ये सब कुछ,
डीप डाउन उसको फील तो होता है ना ये सब कुछ, ये आपके दिमाग में रहेगा। उसमें उसके अंदर हेजिटेशन है अभी भी किसी बात को लेकर, कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल एज इशू ही हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। पर ये बात रहेगी, वो आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं, आपके तरफ है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे आने वाले टाइम में, और अभी भी कर रहे हैं काफ़ी लोगों के पर्सन, ठीक है। कभी कभी वो ऑब्सेसिव हो जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ेगा उनका आने वाले टाइम में, जो अभी आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बट बहुत ज़्यादा इमोशनल रोमांटिक एनर्जी में आपके पर्सन है आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन, डिज़ायर और लीडरशिप का कार्ड है ये। मतलब उसके दिल में आपके लिए फायरी एनर्जी है, और वो चाहते हैं कि कंट्रोल उसके हाथ में रहे, मतलब फाइनल डिसीजन उसी का हो, वो चाहे जिस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के प्लानिंग की एनर्जी भी यहाँ पर इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में इमेजिन करने की थॉट प्रोसेस चल रही है आपके पर्सन की, और पहले ही मैरिड हो तो वो चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए आपके बीच में। और आने वाले ये 72 आवर्स में उसकी फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी कि बहुत इंटेंस, पैशनेट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगी, लेकिन वो सब चीज़ें ओपनली एक्सप्रेस करने से ज़्यादा अंदर ही अंदर प्लान करेगा या करेगी, ठीक है। आपको लेकर उसके अंदर एक मिक्स फीलिंग है, डिज़ायर है, पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेशन भी है, और आपको अपना बनाकर सेटल होने की भी सोच उसके दिमाग में रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वक्त है ना आप दोनों के इस बॉन्ड को है ना और ज़्यादा डीप करेगा, ठीक है। बस वो अपने आपके पर्सन जो है बस थोड़ा सा वो जो गार्डेड वगैरह रहते हैं ना, अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें या कंट्रोल में रखेंगे, तो ये सब ना करे वो, तो बहुत जल्दी आपका बॉन्ड जो है स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, हेवी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो, ठीक है, और वर्गो। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स का और थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं। यहाँ पर उल्टा पकड़ा है डेक। पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि आपके पर्सन को एंजेलिक गाइडेंस मिलेगा, गाइडेंस का भी कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं से उसको गाइडेंस मिलेगा, वो आपकी तरफ आने के लिए इंटेंस पुल फील करेगा या करेगी, ठीक है। और इंटेंसिटी इतनी हाई रहेगी ना उसके लव की, उसके ऑब्सेशन, मतलब ऑब्सेसिव, पॉजेसिव, इस तरह की एनर्जी, और बहुत हाई रहेगी ये एनर्जी। कंपास, देखिए आप उसकी ज़िंदगी का डायरेक्शन हो आपके पर्सन के, ठीक है। आप हो तो उसको लगता है कि एक गाइडेंस है और पॉजिटिविटी है, और एक तरह से एक डायरेक्शन मिल रहा है उसको, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, ठीक है। वो आपको ट्रस्ट करता है बहुत ज़्यादा। हर्बल विच, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपसे उसको एक गाइडेंस भी मिलता है, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपसे उसको जो गाइडेंस मिलता है ना वो कहीं और से नहीं मिलेगा। उसको पता है कि उसको सही से गाइड करने वाले, प्यार से समझाने वाले और प्यार करने वाले पर्सन कोई है तो आप हो। वाह, ट्रू लव, आप दोनों में जो बॉन्ड है वो ट्रू लव है, ठीक है। इस बात को आपके पर्सन एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये बात यहाँ पर है। उसको भी रियलाइज़ होगा इस लव के बारे में, और लव मेक्स द डिफरेंस। जो ट्रू लव होता है ना, सारी पास्ट के इश्यूज़ को भुला देता है, जो भी तकलीफ़ें हैं उसको साइड कर देता है। तो यही एक्सपीरियंस आप करने वाले और आपके पर्सन भी। ड्रैगन्स ड्वेल, इनर कन्फ्लिक्ट, मॉरलिटी, कॉन्शियस चॉइस, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप भी किसी कन्फ्लिक्ट में ना रहे, येस और नो में ना रहे। इसको लग रहा है कि नहीं, इसको फीलिंग आ रही है कि नहीं, ये कोई सुपरफिशियल फीलिंग तो नहीं है, सच में इसको कुछ फीलिंग आ रही है, सच में इसको लग रहा है क्या, लव है क्या इसके अंदर, तो ये सब कुछ आपके मन में आएगा, ठीक है। लेडी ऑफ द गिफ्ट, जनरसिटी, रिसीविंग, विथहोल्डिंग। अब यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा जनरस बने रहिए, ठीक है। और किसी भी चीज़ को अपने मन में पकड़ के मत रखिएगा। जो भी अंदर आपने गुस्सा पकड़ा है किसी का, या फिर कुछ और भी इश्यूज़ दिमाग में है, तो उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, पेशेंस, तो देखिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये, ठीक है। थोड़ा इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा तो उसका सुनिएगा, पेशेंस रखने की जरूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।